हेलो किड्स। आज की हमारी स्टोरी का नाम है ईमानदार पेंटर। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल करती हूँ जिसका जवाब आपको इसी स्टोरी में मिलेगा और आप मेरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला सवाल है, इस स्टोरी में पेंटर का क्या नाम है। दूसरा सवाल है, उसको इनाम क्यों दिया जाता है। मेरा तीसरा सवाल है, उसको इनाम के तौर पे कितने रुपए दिए जाते हैं। हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बीजू नाम का पेंटर रहता था। वो कभी बिल्डिंग पेंट करता, कभी गाड़ियां पेंट करता और खुश रहता। एक दिन गांव के जमींदार ने उस पेंटर को बुलवाया और कहा, क्या आप मेरी नाव पेंट करोगे। बीजू बोलता है, हाँ मैं आपकी नाव पेंट करूंगा। जमींदार पूछता है, आप इस नाव के कितने रुपए लोगे पेंट करने के लिए। बीजू बोलता है, मैं 1000 रुपये लेता हूँ, आपको जो देना है वो देना। जमींदार बोलता है, मैं 1000 रुपये ही दूंगा, आप मेरी नाव पेंट कर दीजिए। बीजू अपना काम शुरू करता है और उस नाव को पेंट करने लगता है। और पेंट करते करते क्या देखता है, उस नाव में तो छोटा सा छेद है। और नाव में छेद होगा तो क्या होगा, नाव जब पानी में जाएगी तो डूब जाएगी ना। तो बीजू सोचता है, क्या मैं इस छेद को भर दूं। तो बीजू ने ऐसा ही किया। उसने उस छेद को भर दिया और नाव का पेंट का काम पूरा करके जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी आपकी नाव पेंट हो गई है, आप एक बार देख लो। जमींदार जाता है और देखता है उसकी नाव तो बहुत अच्छी पेंट हुई है, एकदम नई जैसी लग रही है। और वो खुश हो जाता है और बीजू को 1000 रुपये देता है। बीजू वहां से 1000 रुपये लेता है और चला जाता है। एक दिन बाद जमींदार का नौकर रिंकू गांव से वापस आता है, जो उस नाव की देख रेख करता था। वो क्या देखता है, नाव तो है ही नहीं। और जमींदार को जाके पूछता है, जमींदार जी नाव कहाँ गई। जमींदार बोलता है, नाव में तो सारे परिवार के लोग घूमने गए हैं। रिंकू टेंशन में आ जाता है। रिंकू उदास हो जाता है, बोलता है, क्या करूं, मैं जमींदार जी को कैसे बताऊं। जमींदार पूछता है, क्या हुआ रिंकू, इतना आप क्या सोच रहे हो। रिंकू बोलता है, जमींदार जी उस नाव में तो छेद था। जमींदार भी उदास हो जाता है। जमींदार बोलता है, मेरे परिवार वाले तो उस नाव में घूमने गए हैं और उस नाव में तो छेद था। पर वो अचानक क्या देखता है कि सारे परिवार वाले खुश होके वापस लौट रहे हैं। और वो खुश हो जाता है और सबसे मिलता है। रिंकू बोलता है, चलो मैं इस नाव को एक बार चेक कर लेता हूँ। और देखता है कि वो छेद तो भरा हुआ है और जमींदार को जाके बोलता है, जमींदार जी ये छेद तो भरा हुआ है और इस नाव में तो ये ही छेद था। जमींदार ने सोचा, जरूर ये छेद बीजू ने ही भरा होगा। और उसने बीजू को बुलवाया और पूछा, बीजू क्या आपने नाव का छेद भरा था। बीजू बोलता है, हाँ जमींदार जी, मैं जब नाव को पेंट कर रहा था तो मैंने देखा कि इस नाव में तो छेद है, तो मैंने उसको भरना ही ठीक समझा और मैंने उसको भर दिया। जमींदार खुश हो जाता है और बोलता है, आपने बहुत ईमानदारी से काम किया है। और उसको वो इनाम के तौर पे 6000 रुपये देता है। बीजू बोलता है, नहीं नहीं मैं ये पैसे नहीं लूंगा, मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम तो पेंट करना है, मैंने अपना काम का पैसा ले लिया है। बीजू बोलता है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो जमींदार जी बोलते हैं, नहीं ये आपकी ईमानदारी के इनाम के पैसे हैं कि आपने नाव का छेद भरा। अगर आप छेद नहीं भरते तो परिवार वालों का क्या होता, इसीलिए आपको ये मैं इनाम दे रहा हूँ। बीजू वहां से 6000 रुपये लेता है और चला जाता है। हमें क्या सीख मिली, हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ओके चिल्ड्रन, मेरे सवालों का जवाब जरूर देना। हाँ, ओके बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।